अतुल वासन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, शेन वॉर्न के अचानक निधन की ये दुखद खबर मिली, क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सदमा। बिल्कुल जी, मैं तो बिल्कुल सुन्न हो गया हूँ। मुझे एकदम से समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, क्योंकि अभी तो युवा माने जा रहे हैं आजकल के, जो 50 साल के भी मुझे लगता है आसपास होंगे, वो मेरे से छोटे हैं। और एक खिलाड़ी रहता है तो हमेशा एकदम ऐसी खबर आती है और उसका कोई रीजन मुझे नजर नहीं आता। ऐसे बीमार भी नहीं थे, तो इट्स वेरी सैड डे। इतना ग्रेटेस्ट जो एक गेंदबाज हो और इतनी जल्दी छोड़ के चला जाए तो बड़ा दुख लग रहा है। बिल्कुल। और अतुल वासन, मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे, चाहे मैच फिक्सिंग का पूरा मामला हो, कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस रहा, कहीं ना कहीं जो तनाव रहा, वो जिम्मेदार जरूर हो सकता है इतनी कम उम्र में अगर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया तो। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जो ऑस्ट्रेलियन एक तो खिलाड़ियों को, और खासकर से शेन वॉर्न जो एक वर्ल्ड बीटर रहा हो, ऐसी देखिए इतना लंबा करियर रहेगा तो कुछ कंट्रोवर्सीज रहती हैं। चाहे वो जो ड्रग्स की बात हुई थी साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप से पहले जब मैच फिक्सिंग के लिए, तो उन्होंने हमेशा उसके खिलाफ ही आवाज उठाई है। और मैच फिक्सिंग में तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही बड़ा खुलासा किया था सलीम यूसुफ के बारे में कि उन्होंने ऑफर किया और उन्होंने गाली देके सलीम यूसुफ को मना किया था कि हम तो मैच जीतेंगे, हम हारेंगे किसी हालत में नहीं। तो वो बड़े एक एटीट्यूड जो रहता है ऑस्ट्रेलियन का, उनको ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाते नहीं, तो ये तो बिल्कुल कारण नहीं लगता। पर जेनेटिकली क्या चीज थी, हमेशा थोड़ा सा मोटापा था उनका, तो शायद थोड़ा सा अब रिटायर होने के बाद थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं। और अभी भी लेजेंड्स की क्रिकेट खेल रहे थे, अभी ओमान में भी खेले थे और बार बार खेलते नजर आते हैं कहीं ना कहीं, और एक वर्ल्ड सेलिब्रिटी थे वो। बिल्कुल अतुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक भी जुड़ गए हैं। जीएस विवेक, बहुत दुखद खबर, और हार्ट अटैक से इतनी कम उम्र में निधन होना बहुत ही शॉकिंग है। जैसा कि अतुल वासन भी कह रहे हैं कि देखिए, जब इतना लंबा करियर होता है तो इस तरीके के विवाद उठते रहते हैं। ये तनाव जो है वो वजह नहीं हो सकता, कुछ और वजह होगी। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, ये फिलहाल ये नहीं पाया है कि वो थाईलैंड में वेकेशन मना रहे थे, और जहां पर उनका जो मेडिकल स्टाफ है उन्होंने शेन वॉर्न को काफी अनरिस्पॉन्सिव देखा। जब वो होटल रूम में उनके पास रूम के अंदर गए और देखा कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो फिर उन पे नेसेसरी सीपीआर करने की कोशिश करी, जहां पर वो सस्पेक्टेड हार्ट अटैक से अभी फिलहाल वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन खबर ये भी है कि अभी 2 दिन पहले शेन वॉर्न ने कहा था कि वो एक नए फिटनेस रेजीम की तरफ कोशिश कर रहे हैं, जहां पर वो बहुत ज्यादा अपना वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार से अपने उनके करियर में उन्होंने एक ड्रास्टिक वेट ट्रांसफॉर्मेशन और ये सब करने की कोशिश करी है। शायद वही अब जो लाइफस्टाइल है उसका ये नतीजा हो सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए आज सुबह सुबह दी लेजेंडरी रॉडनी मार्श नहीं रहे, और शाम आते आते तक शेन वॉर्न की ये खबर आई है। तो वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग डे फॉर वर्ल्ड क्रिकेट, डेफिनेटली फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। और अगर शेन वॉर्न की बात करें तो उनका नाम आईपीएल से हमेशा जुड़ा रहेगा। जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स की उन्होंने एक शानदार कप्तानी करी, रिटायर होने के बाद उन्होंने बावजूद वो खेले और कप्तानी करके जिताया। रविंद्र जडेजा उनके लिए सबसे बड़े खुश थे इंडियन क्रिकेट को जो उन्होंने किया, क्योंकि जितना बैक उन्होंने रविंद्र जडेजा को किया शायद किसी और ने नहीं किया था अपने करियर पहली की शुरुआत में। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि सस्पेक्टेड हार्ट अटैक से शेन वॉर्न अब इस दुनिया में नहीं रहे, और कोशिश अभी और हो रही है कि ये हार्ट अटैक किस वजह से हुआ, कोई मेडिकल इसके पीछे क्या कोई रीजनिंग है या नहीं, ये फिलहाल हमें वेट करना होगा। बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र सहवाग की प्रतिक्रिया भी आ गई है। विश्वास ही नहीं हो रहा है, परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। तो क्रिकेट जगत के लिए आज ये बेहद दुखद खबर सामने आई है। 52 साल की उम्र में शेन वॉर्न का हार्ट अटैक से निधन हुआ। वो छुट्टियां मना रहे थे, और छुट्टियों मनाते के दौरान ही थाईलैंड में वो छुट्टियां मना रहे थे, और उसी समय ये बुरी खबर सुनने को मिली है। हमारे साथ अतुल वासन लगातार बने हुए हैं। अतुल, एक तरीके से कहा जाता है कि भाई स्पोर्ट्समैन है तो वो फिटनेस उसके अंदर खूब होगी, दौड़ने भागने की आदत होगी, लेकिन जब इस तरीके की खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं मन बेहद डर जाता है। और मुझे लगता है कि पोस्ट कोविड इस तरीके की कम उम्र में हार्ट अटैक से निधन होने की खबरें, हमें अचानक बहुत ज्यादा तेजी आई है इस तरीके की खबरों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे मन में यही बात थी कि ये देखिए, वैक्सीनेशन के बाद, कोविड के बाद, और कितने फिट मेरे इतने दोस्त जो हैं दुनिया भर में हैं, और इतने रिश्तेदार जो हैं, ये अजीब और गरीब समय से हम निकल रहे हैं। इसमें आपको लगता है कि आप ठीक हो चुके हैं,
पर कुछ ना कुछ आपके बॉडी पार्ट पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। और एक अगर आपकी जेनेटिकली, तो मुझे लगता है कि अगर आप हैं और हम जिस तरह से चल रहे हैं तो हमें खुशकिस्मत समझना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से नाम जा रहे हैं हमारी लाइफ में से, तो समझ नहीं आता है कि हम किस तरह से जिए, क्या डर डर के जिए कि या खुद ही बस सोचेंगे अब देखिए जब देखी जाएगी जो मर्जी हो। बिल्कुल। मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी कुंतल चक्रवर्ती का। कुंतल भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुंतल से हमारा संपर्क शायद कट गया है, और जीएस विवेक का मैं रुक करूंगी। जीएस विवेक, अगर मैं शेन वॉर्न के करियर की बात करूं तो मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को शॉर्ट में कुछ जो हाइलाइट्स हों वो बता दें, तो ये एक अच्छी जानकारी और एक अच्छी श्रद्धांजलि हमारी तरफ से होगी शेन वॉर्न को। देखिए, शेन वॉर्न के बारे में विज़र्ड ऑफ ओज एक कहानी है, एक फेरी टेल है, और इस जनरेशन के लिए जीते जागते अगर सबूत है विज़र्ड ऑफ ओज जिसको अगर आप कहेंगे, तो वो शेन वॉर्न है। बॉल ऑफ द सेंचुरी, जिन्होंने माइक गैटिंग को जिस तरीके से उन्होंने आउट किया, बॉल जो है लेग स्टंप के बाहर पड़ी और उसके बाद पीछे से जाके ऑफ स्टंप पे गिरी, तो वो एक ऐसा बॉल था जो आज तक कभी वर्ल्ड क्रिकेट में लोगों ने ऐसा बॉल नहीं देखा था, तो उसको बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा गया। वहां से वो जो है काफी फेमस होना शुरू हुए। और शेन वॉर्न की खासियत बहुत ये है कि लेग स्पिन क्रिकेट की सबसे मुश्किल आर्ट में से एक होती है, और इतने आसान एक्शन से 2 कदम 3 कदम चल के आके अपने रिस्ट को घुमा के बॉल को इतना टर्न कराना, वहां से वो स्टाइलिश काफी थे। हमेशा की तरह वो काफी कंट्रोवर्शियल थे, ड्रग्स हो या उनका लाइफस्टाइल हो, उनके अफेयर्स हो, हमेशा वो पब्लिक के सामने रहते थे। ही वॉज ऑलवेज द बैड बॉय ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। लेकिन यही चीज जो है उनको बहुत ज्यादा लोगों ने उनको अटेंशन दिया, क्योंकि वो कभी अपने इस इमेज को लेकर कभी भी वो ये नहीं है कि हाँ मेरा इमेज ऐसा है वो है। वो काफी खुश थे अपने इस फ्लैम्बॉयंट प्ले बॉय और एक ऐसे इमेज के साथ। और जिस तरीके से स्टाइलिश क्रिकेट उनके और स्लिप के, हमेशा लोग शेन वॉर्न को कहते हैं कि उनके स्लिप उनके लेग स्पिन के बारे में कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से शेन वॉर्न ने स्लिप में फील्डिंग करी है, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्लिप फील्डर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। वो एक ऐसा एरिया है शेन वॉर्न का जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। और कैप्टन मटेरियल, वो ही वॉज द बेस्ट कैप्टन ऑस्ट्रेलिया नेवर हैड, अगर मैं कहूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा। और जिसका उन्होंने जो है सबूत दिया आईपीएल में, राजस्थान रॉयल्स को पहले ही सीजन में अपने कप्तानी में उन्होंने जो है आईपीएल की ट्रॉफी दिलाई। तो उनका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड क्रिकेट में, और वर्ल्ड उनके पास जितने सारे टेस्ट विकेट्स हैं टेस्ट क्रिकेट में, और वर्ल्ड कप के 2 टाइम विनर हैं। एक वर्ल्ड कप में बैन भी हो गए थे क्योंकि उन्होंने एक डायरोटिक, एक वेट लॉस सप्लीमेंट लिया था, क्योंकि वो काफी मोटे थे, तो उसकी तरफ उन्होंने हेल्प किया जिसकी वजह से वो बैन हुए। हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे हैं, लेकिन ही वॉज ऑलवेज अ क्राउड पुलर। और उनके एक सिंपल से 2 कदम चल के बॉल डालने के लिए दुनिया भर से लोग आके क्रिकेट देखते थे और उनके फैन रहे थे। बिल्कुल। अतुल वासन का मैं एक बार फिर रुक करना चाहूंगी। अतुल, आप जीएस विवेक को सुन ही रहे हैं, और जिस तरीके से उनके बॉलिंग स्टाइल की बात जीएस विवेक कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ये एक बड़ा नुकसान क्रिकेट के लिए, जिस तरीके का स्टाइल और जिस तरीके के लेजेंड वो थे। उनका पहला मैच जो उन्होंने खेला था, मैं तब वही था, और बहुत मोटे से जब डेब्यू किया था सिडनी में उन्होंने, हालांकि उस मैच में उनको विकेट नहीं मिला था, पर किसी ने सोचा नहीं था, उनका थोड़ा मजाक भी उड़ाया गया था कि इस तरह का प्लेयर जो है, कोई ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना मोटा खिलाड़ी खेला नहीं है। पर थोड़ा बीच बॉय लुक था उनका, जैसे ब्लॉन्ड बाल, लंबे लंबे, और वो सिडनी में जैसे लाइफस्टाइल होता है, तो शायद ऐसा लगता था कि क्रिकेट में इतना सीरियस नहीं है। पर उसके बाद जिस तरह की ऊंचाइयां, तो एक भगवान ने जो उनको टैलेंट दिया था, ऐसी गेंदें उन्होंने, और उनका और तेंदुलकर का जो मुकाबला होता था, वो एक लेजेंड बन गया था मुझे लगता है। और जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया एक लेग स्पिन की आर्ट को, मुझे लगता है कि उन्होंने रिवाइवल है देखिए। और अब देखिए T20 फ्रेंचाइज का जमाना है, और लेग स्पिन तो ऐसा बाहर आई है कि लेग स्पिन के बिना तो कोई टीम जीत नहीं सकती। तो शेन वॉर्न एक लेजेंड रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल वासन आपका। जीएस विवेक।